महाभारत के प्रथम खंड में पौलोम पर्व के 8वें अध्याय में प्रमद्वरा का जन्म, रुरु के साथ उसका वाग्दान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से प्रमद्वरा की मृत्यु। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा प्रमद्वरा के गर्भ से सुनक का जन्म हुआ। महाभाग सौनक जी, आप सुनक के ही पुत्र होने के कारण सौनक कहलाते हैं। सुनक महान सक्त गुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगु वंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। ब्राह्मण में महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूल के इस नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्र से इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। रघु नंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूल केश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्राह्मण निर्दय एवं निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वही नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूल केश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनिवर स्थूल केश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूल केश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदर स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूल केश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ कीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़ी जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत क्रस्त था। वह उस अचेतना अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूल केश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तदनंतर स्वस्त्यात्रेय महाजान कुशिक शंख मेखल उद्दालक कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौण कुत्स्य आश्लेय आष्टिशेण गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए।
वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और से सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में प्रमद्वरा के सर्प दंशन से संबंध रखने वाला 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।